नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्त, जैसे कि हम SSC GD 2030 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, तो ये स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखा, एक तूफान में एक बगीचे में 300 पेड़ों में से 243 पेड़ स्थिर रह गए। पेड़ों की संख्या बता कर पेड़ों की प्रतिशत कमी क्या है? देखो कितनी कमी रह गई। आप बोलो सर 57 की कमी हो गई। कितने पर? 300 पर, है ना, गुणा 100। तो दो जीरो से दो जीरो खत्म हो गए, तो तीन एकम तीन, तीन नम 27, 19% मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे शीर्ष पर बताना है। देखो दोस्त, अगर आप इस नंबर को देखें तो आप जानते हैं 5 से कोई नंबर तब कटता है जब किसी नंबर के लास्ट में 0 या तो 5 हो। और इसमें क्या रहा, लास्ट में 6। तो मतलब इसका ये है कि इसमें एक शीर्ष पर बचेगा, और जब एक शीर्ष पर बचेगा तो एक की चाहे कितनी पावर कर लो, एक ही आंसर आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? एक। ठीक है, मतलब ए की चाल बी की चाल से 30% अधिक है। ए और बी, ए 117 मीटर लंबी दौड़ में दौड़ लगाते हैं। ए को दौड़ की लंबाई का कितना भाग बी को शुरुआत बढ़त के रूप में देना चाहिए, ताकि दौड़ बराबरी पर समाप्त हो। बराबरी में देखो दोस्त, यानी कुल मिला के डिस्टेंस ही डिस्टेंस है ना। जो चाल की बात करूँ मैं, चाल कितनी है? 30% अधिक है ए की चाल। तो यानी बोल सकता हूँ कि अगर बी की चाल 10 है तो ए की कितनी होगी? 13। और टाइम भी बोलो, टाइम भी सेम कर दिया है। तो जब टाइम सेम कर दिया है और वो भी सेम कर दिया, तो डिस्टेंस जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही डिस्टेंस होगा, वही रेशियो होगा आपका। सॉरी, जो टाइम का स्पीड का रेशियो होगा वही रेशियो होगा आपका डिस्टेंस का भी होगा। तो कितना अधिक चल रहा है हमारे हिसाब से? 3। कितना अधिक देना चाहिए? 3, है ना। और टोटल 13 चला। ये टोटल दूरी कितनी है? 13, जो कितने के बराबर दे रखी है? 17। तो 13 नंबर कितना होता है? 117। तो 9 तिया 27, यानी 3 अधिक चलना पड़ेगा। 3 इसको देना पड़ेगा पहले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 8 घंटे में 320 किलोमीटर ड्राइव करता है, 5 घंटे में 40 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर 7 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है। चालक की औसत बताता हूँ। देखो, कुल दूरी बटे कुल समय निकाल दो। तो कुल दूरी देखो, 320, 320 और 40 कितना होगा? 360। 360 और ये कितना होगा? 400। टोटल टाइम देखो, 8, 8 5 13, 13 और 7 20। जीरो डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आंसर आ जाएगा 20। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य 10% की हानि पर बेचता है, लेकिन 30% कम वजन का बाट उपयोग करता है। उसका लाभ परसेंट बताओ। देखो, मान लो कोई चीज़ 100 है, 10% की हानि मतलब 90 की बेचेगा, लेकिन वजन कितना का दे रहा है? 70 ही दे रहा है। तो कितने का प्रॉफिट कमा गया? 20 का। कितने पे? 70 पे, क्योंकि 70 की चीज़ गई उसके यहाँ से। तो 2/7 कितना होता है? ये होता है 28 करके कुछ। तो ये 28 आपका आंसर आ गया। फ्रैक्शन आपको याद होंगी तो ये सॉल्व नहीं करना पड़ेगा पूरा, है ना। मतलब 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 66,000 थी। पहले वर्ष जनसंख्या 5% वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 5% कमी हुई। शहर की वर्तमान जनसंख्या बताओ। देखो, 66,000 है, 5% की कमी होगी, मतलब 19। 19/20। अच्छा, वृद्धि कर दो पहले, फिर 21/20, है ना। चाहे देखो, मतलब तो है नहीं, चाहे इसको पहले लिख दो या इसको पहले लिख दो, है ना। मैंने वृद्धि बाद में लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। देखो, 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, यूनिट डिजिट सब सेम है। दो दो नंबर हो गए तो यूनिट से देखो, दो दूनी चार, चार से करेंगे इसको। तो 4 एकम 4 से कितना बचा? 2 बचे 26, 4 6 24, 2 बचे 4 पंचे 20। ठीक है, 165 आ गया, और इंटू 21 करना है। तो कुछ हो रहा है क्या? 11 का मल्टीपल लग रहा है दोस्त, है ना, क्योंकि ये 11 11 से कट रहा है। तो 11 से देखो, 6 - 5 1 होता है। ऐसे कर लो। देखो, 6 में से 5 गए, 1 बचा। 8 में से 5 गए, -3 बचा। 8 में से 3 गए, 5 बचा। तो यहाँ पे गैप जीरो नहीं आ रहा है इनका, हटाओ इसको, ये नहीं होगा, है ना। समझ रहे हो? मैं अलग तरीके से लगा रहा हूँ, या इसको वैसे लगा देता हूँ। देखो, 8 6 14, 14 5 कितना होता है? 14 5 होता है एक, 14 5 19। और देखो, ये होता है 5 3 8, 19 और 8 का डिफरेंस 11 आ रहा है। इसको देखो, 8 से 14, 14 14 5, 14 और 5 कितना होता है? 19। और ये 5 और 3 8, इसका भी 8 गैप 8 आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे हमारा नियम नहीं लग रहा, ये फेल हो गया 11 वाला। ठीक है, तो 3 से कटना चाहिए भैया, 3 से चेक कर लो। 6 3 कट रहा है, 5 5 10 18, ये भी 3 से कट रहा है। 19 का भी नहीं, 3 वो भी नहीं लग रहा। तो भैया क्या कर सकते हैं? 19 5 50 सॉल्व करो सीधे। 19 5 95 हासिल आई 9। 19 5 55, 19 114, 114 और 9 130, हासिल आई 12। तो 19 एकम 19, 19 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 31। ठीक है, अब गुणा करेंगे 21, 21 पंचे 105, हासिल आई 10। 21 तिया 63, 63 10 73। तो लास्ट में 35 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना, नहीं लगा नियम तो वही टाइम लिएगा। बोला है 15% और 25% की दो क्रमिक छूट के एकल छूट बताओ। देखो, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, 15 + 25 माइनस 15 × 25/100।
तो आप जानते हो, देखो 15 और 25 कितना होता है 40, आंसर 40 से कुछ कम आएगा, सारी कम 40 से हैं। तो देखो ये 40 माइनस ये 25 से 25 चौको 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 12, कितने बचेंगे 3/4। तो देखो अब इसको माइनस करना हो तो एक काम करो 4 घटा लो तो बचेंगे 36। अब 4 में से एक जाए कितना बचेगा 1, तो 1/4, 36 से 1/4 आंसर आएगा, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। एक डीलर सभी गाड़ियों पर 20% की छूट प्रदान करता है। उन ग्राहकों की को कमी हुई कीमत पर 5% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है जो नकद भुगतान करते हैं। ग्राहक एक 1800 कीमत वाली गाड़ी के लिए नकद मूल्य कितना है। देखो 1800 रुपये की है, पहले तो 20% छूट देगा मतलब 4/5 की देगा, ठीक है, और फिर 5% छूट और देगा मतलब 19/20 की और दे देगा, ठीक है। यानी 20 × 5 = 100 होता है, 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 18 चौक 72, 2 9 और 2 2 9 में 18, यूनिट रेट 8 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ABCD में इस तरह विभाजित किए जाते हैं, 500 रुपये ABCD में इस तरह विभाजित किए जाते हैं कि A और B की धनराशि मिलाकर C और D की धनराशि मिली कुल धनराशि का 3 गुना है। धनराशि का 3 गुना है। बी की धनराशि सी की धनराशि से 4 गुना है, और सी की धनराशि डी की धनराशि का 1.5 गुना है। अगर मैं ऐसे कर लूँ क्या, सी और डी से शुरुआत करता हूँ। सी की धनराशि डी की धनराशि कितना गुना है, 1.5 गुना है। तो अगर ये 2 है डी की, तो ये इसकी 1.5 गुना कितना हो जाएगा, सी की 3 हो जाएगी। अब बी की धनराशि सी की धनराशि कितना 4 गुना है, इसका 4 गुना कितना होता है 12, ठीक है। अब बोला है कि ए की धनराशि बताओ। अब ए की धनराशि कैसे होगी, कैसे निकलेगी। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था, ए और बी की जो धनराशि है वो बी और सी और डी की धनराशि कितनी है, 5 की मिलाकर धनराशि का 3 गुना है, यानी 5 3 15 गुना है। तो देखो यानी 15 होनी चाहिए दोनों की मिलाकर, है कि नहीं। तो बी की 12 है तो ए की कितनी हो जाएगी 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया सर, ए की धनराशि निकल के आ गई 3। अब देखो क्वेश्चन, अब बोल क्या रहा है 500 रुपये को बांटना है, टोटल कितना है, ये 15, 15 5 20, 20 की वैल्यू कितनी आ गई 500। पूछ क्या रहा है बी का हिस्सा बताओ, बी का हिस्सा गुणा 12। देखो 0 से 0 ये 25 बार, और 25 × 12 कितना होता है, ये होता है 300, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक व्यक्ति अपने वेतन में पहले 40% की कमी की जाती है, फिर 40% वृद्धि की जाती है, वेतन में कमी बताओ। देखो कमी होगी, सक्सेसफुल लगाओ 4 चौक 16, 16% का आंसर आएगा डायरेक्ट। फॉर्मूला लगाने ना A+B - A × B/100, फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंक्वाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, बर्तन की पूरी तरह पानी से भरा है। इस पानी को ए से बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, बेलनाकार बर्तन की गहराई बताओ। देखो सिंपल सी बात है, आयतन बराबर होते हैं, 1/3 पाई, पाई कटी जाना तो पाई की वैल्यू नहीं लिख रहा, पाई R², तो 5 × 5 और एच कितना है 24, बराबर ये बराबर होगा पाई R² एच के। आर कितनी दे रखी 10 × 10 × एच निकालना है मुझे, ठीक है। तो देखो 5 से ये 2 2 बार चला जाएगा, 2 दूनी 4, 4 6 24, 3 से 3, पाई से पाई खत्म हो गया, आंसर आ गया 3 का गलत कर दिया, 4 6 24, अच्छा 3 से 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6 होता है, 3 से 2 बार जाएगा ना, तो 2 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे गलत कर जाते हैं अपन यहाँ। मतलब पी उतना कार्य कर सकता है जितना क्यू और आर मिलाकर कर सकते हैं, ठीक है। पी और क्यू एक मिलकर एक कार्य को 8 घंटे में 8 घंटे 24 मिनट कर सकते हैं, आर 48 घंटे में कर सकता है। वह समय ज्ञात करें जो क्यू को अकेले कार्य करने में लगेगा। देखो P+Q की मैं बात करूँ तो P+Q कुल समय कितना लग रहा है 8 घंटे 24 मिनट। देखो 8 घंटे तो ये हो गए, 24 मिनट की बात करूँ 24 × 60 करना पड़ेगा, तो 6 चौको 24, 6 दूम 60, और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 8 5 40, 2 42, तो ये नहीं 42/5 समय में 42/5 घंटे में ये कर लेगा। और आर की बात करूँ तो आर 42 घंटे में कर लेगा। क्षमता निकालेंगे तो यहाँ से LCM 42, इसकी क्षमता आएगी दोनों की 5, इसकी आ जाएगी 1। समझ आ गई कि नहीं आ गई। अब बोलो कि पी उतना ही कार्य करता है जितना क्यू और आर मिलकर करते हैं, तो अब बताओ क्यू प्लस आर का जो कार्य है वो बराबर है पी के अकेले कार्य के। मान के चलो इन दोनों का कार्य 2 है, तो इसका भी कितना होना चाहिए, नहीं मतलब ये एक काम करते हैं जो भी कितना करेगा 1। तो अगर हमारे हिसाब से 2 कर रहे हैं और इसके हिसाब से 6, तो एक की वैल्यू 3, तो ये नहीं ये भी 3 और ये भी 3, इनकी 3 3 क्षमता आ गई, ठीक है कि नहीं भाई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो आर की क्षमता तो 1 है, आर की क्षमता तो कितनी है 1 है, तो क्यू की कैसे कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, यानी तीनों की क्षमता निकल के आएगी। क्यू की 2 है, पी की 3 है, और आर की 1 है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, क्यू अकेले इसका कितने में क्यू की क्षमता 2 है, 2 काम से 42 काम करने में कितना लगेगा 21 घंटे लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बोला एक बिलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 8.8 और 8.5 मिलीमीटर है और जो है आधार का व्यास इतना है। देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। ठीक है भाई, तो 2 गुणा पाई को छेड़ना नहीं है, 2 इंटू पाई। आर कितना हो जाएगा बढ़िया 5, तो यहाँ आ जाएगा 5 प्लस 8.5, तो ये जाएगा 13.5। ये बात समझ में आती है कि नहीं? बिल्कुल आती होगी सर। तो देखो 13 इंटू 2 करोगे कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, एक 27, 27 इंटू 5 कर दो, 5 सत्ते 35, हाँ 3, 5 दूनी 10, 3 13, 135 पाई, तो ये आ गया 135 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC तीन साझेदार ABC एक व्यवसाय शुरू किया गया, लाभ इतना है, उनके अनुपात बांटने का फैसला किया, बी का हिस्सा इतना है, तो कुल लाभ की गणना करें। देखो टाइम की बात नहीं की तो टाइम सेम है, मतलब तो 3 की वैल्यू दे रखी है 75, से 1 की वैल्यू आ जाएगी 25, है ना। पूछा क्या कुल लाभ बताओ, तो देखो 3 2 5, 5 इंटू 10, 10 करेंगे तो 25 के बाद 0 लगा दो दुनिया भर के, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो एक निश्चित राशि 5 वर्षों में इतनी हो जाती है, साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो मूल राशि बताओ। देखो 5 सत्ते 35 और दर से का साधारण ब्याज है, तो 35 की वैल्यू दे रखी है इतनी 4016.25 गुणा 100 की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ से हटाओगे तो ये आ जाएगा 100, 100 से 100 कट गया। अब 5 से काट लो या 7 से काट लो, 7 से काट लो, 7 पंचे 35, तो 7 पंचे 35, 5 बचेंगे, कितने बचेंगे 5, तो ये हो गया 7 7 49, 2 बचे, 7 3 21, 5 बचे, 7 7 49, 7 पंचे 35, फिर से 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 से 2 बचेंगे, 23 हो गया, 5 चौको 20, 114, 5 चौको 20, 3 बचे, कितना हो गया 37, 5 सत्ते 35, 1147, तो 1147 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भैया। प्रथम चार प्राकृतिक घन का स्क्वायर, वो क्यूब बताओ। तो देखो n इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर, n इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर बटे 4 होता है। तो देखो 4 इंटू 5 का स्क्वायर 25 बटे 4, तो 4 से 4 खत्म हो गया, 25 मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 21.5 दिनों में एक खेत की कटाई कर सकती हैं, तो 10 पुरुष और 10 महिलाएं इसे काटने में कितना समय लगेगा। देखो 6 पुरुष या 4 महिलाएं, तो मेल अपॉन अपॉन वुमेन की अगर मैं क्षमता निकालूं, तो देखो 3, 2 से 4 बार और 2 से 3 बार, ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? डायरेक्ट मैंने कर दिया। अब देखो 6 पुरुष कर रहे हैं ना, तो 6 इंटू 4, एक पुरुष की क्षमता 4 है तो 6 की इतनी हो जाएगी, और 21.5 दिन लगते हैं। अब पूछ के रहा ये टोटल कार आ गया, अब पूछा 14 पुरुष। अब बताओ एक पुरुष की अगर 4 है तो 14 पुरुष की 14 चौका 56, और 10 एक पुरुष एक महिला की अगर 3 है तो 10 महिला की 30, तो कितना हो जाएगा 86, होगा कि नहीं होगा? 5 3 8 86, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो किससे काट दें? 2 से काट दो पहले, 2 दूनी 4, 2 से 2 चौक 8, 2 3 6 43। अब देखो 43 पंचे जा रहा है, 43 पंचे 0.5 आ जाएगा, 0.5 है ना, और 2 पंचे 10 हो जाएगा, एक आ जाएगा, और 6 कम 6, तो 6 मेरा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना जानते हो ना, 43 से ये गया 0.5 बार, और 0.5 दूनी आ जाएगा 1, और 1 गुणा 6 करोगे तो 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, उन 192 और 480 का लघुत्तम समर्थक एक्स के 100 गुना से 60 अधिक है, एक्स का मान बताओ। एक्स के 100 गुना से, इनका जो एलसीएम है एक्स के 100 गुना से कितना 60 अधिक है, तो एक्स का मान बताओ। तो देखो पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो भाई, तो एलसीएम क्या आ रहा है, पहले देखो 8 से कट रहा है कि 8 एकम 8 नहीं 4 से कट रहा है, तो 4 ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ बचेगा 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, और यहाँ बचेगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 120। ठीक है भाई, अब देखो अभी भी 4 से कट रहा है, अभी भी 4 से कट रहा है, तो ये बचेगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 3 12 30। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन, 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 चौक 12, यहाँ बचेगा 3, और यहाँ बचेगा 10। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2, और यहाँ से क्या बचेगा 5। ठीक है, यही बात है सर। अब देखो 2 पंचे 10 दिया 30, 30 चौको 120, 100 120 चौको कितना होता है 12 चौका 480। तो देखो तो एलसीएम कितना रहा 480, लेकिन ये एक्स के 100 गुना से 60 अधिक है, 60 अधिक है, 60 अधिक है, मतलब ये ऐसा रहा होगा, एक्स का 100 गुना करोगे और उससे 60 अधिक है,
तो अगर मैं से 60 घटा दूँ इसमें से, है कि नहीं भाई, तो ये आ जाएगा x बराबर 420/100। गलत कर दिया कुछ, एक सेकंड, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है एलसीएम में गलती करी है भाई अपन ने। 10 2 5 48, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, 2 और बच गया तो 48 2 नहीं करना पड़ेगा, तो 996 आ जाएगा, 960। तो देखो ये आ जाएगा 960, 960 आ गया। अब बोला ये एक्स के 100 गुने से 60 अधिक है, यानी एक्स का 100 गुना करोगे और उसमें 60 जोड़ोगे ना, तब ये 960 के बराबर आएगा। तो देखो यहाँ से करोगे तो एक्स इंटू 100 बराबर आ जाएगा 996 माइनस, ये 60 उधर भेजेंगे तो माइनस का जाएगा, ये बचेगा 900, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9। कितनी आ जाएगी? 9। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यात्रा में ठहराव को छोड़कर एक ट्रक की चाल 90 किलोमीटर है और ठहराव के साथ 36 किलोमीटर है। ट्रक की गति प्रति घंटे के लिए प्रति मिनट कितने घंटे के लिए रुकता है? देखो क्या करो, सिंपल फॉर्मूला है, 90 × 36 बचा नीचे बड़ी वाली चाल, तो देखो और गुणा कर देंगे किससे? 60 से। मिनट में आंसर चाहिए ना, तो देखो ये कितना आ जाएगा, 30 घटाते 60 बचता 54 बचेगा, 54/90 गुणा 60, है ना। तो 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 3 से 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 18 दूनी 36, ये मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, रीता 12,000 रुपये में एक खिलौना खरीदी और 14,500 में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखो 2 जीरो से उड़ा दो पहले ये 2 जीरो, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 चौको 20, 24, 5 दूनी 10, 4 बचे, 5 नम 45, 24 की चीज़ कितने प्रॉफिट हो गया? 5 का कितने पर? 24 पे गुणा 100, तो 24 4 24 पंच नहीं, 4 4 6 24, 4 से 25 बार, तो 25 पंचे 125 बटे 6, तो 6 दूनी 12 जाएगा नहीं, डिवाइड जीरो लगाना पड़ेगा, 6 48, 20.8 करके कुछ आंसर आएगा, ये मेरा आंसर। ठीक है दोस्त, तो ये था आज का पेपर, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।